अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऐसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में ये बताया था कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है। इसी ट्रेनिंग का आज मेरा थर्ड डे था। आप बारिश की सूरत हाल देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने घर से निकाली स्कूटी। पानी इतना ज़्यादा था, हमने लिया उधर से यू टर्न और हमने निकाली बाइक। अच्छा, बाइक पे हम चले थोड़ा सा आगे, आप देखिएगा हमने यहाँ से भी यू टर्न ले लिया क्योंकि इतना ज़्यादा पानी और हो गया था। जब जारी सी बात है, ज़्यादा बारिश होगा तो पानी भी ज़्यादा होगा। फिर हमने यू टर्न ले लिया। एक तो पहले बारिश की वजह से मैं घर से लेट निकली थी और ऊपर से ये तीन जो चक्कर मेरे लगे हैं ना, इसने मुझे और लेट कर दिया। ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची तो बारिश की वजह से आधी आवाम तो वैसे ही नहीं आई। औखे सोखे होके पहुंच गई, टेंडर्स लगाई और ट्रेनिंग भी ले ली थी। हम वहां से वापस आए तो मेरा दिल किया कोयटा चाय पराठे का। आपस की बात है, जब मौसम अच्छा हो तब भी इसका दिल करता है, अदरवाइज इनका जो पराठा होता है वो बहुत ज्यादा ऑयली होता है। तो इतनी गर्मी में वो खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आज मौसम वाकई बहुत ज्यादा प्लेजेंट था, इसलिए हमने 2 चाय के कप और 1 पराठा लिया, वो भी सिर्फ चस्का पूरा करने के लिए। हमने हैवी किस्म का नाश्ता घर जाकर ही करना था। जब हम वापस आए पानी उधर का उधर ही खड़ा था। 1 घंटे में पानी ने जाना कहाँ था। मैंने आसमान की तरफ देखा तो बादल फिर से चाह कर रहे थे। खैर हमने गाड़ी जोनसिया रैंप पे पार्क की और उसके बाद 12 से बाइक लेके हम घर की तरफ चल पड़े। जब हम घर पहुंचे हैं तो बच्चे मेरे पहले ही उठ चुके थे। तो जाकर फ्रेश किया, नाश्ता करवाया। पूरा महीना पड़ा हुआ है स्कूल खुलने में, लेकिन अभी से रूटीन ऐसी सेट हो गई है, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग की बदौलत। खैर मैंने घर के काम वगैरह करके थोड़ी सी रेस्ट की। जब रेस्ट करके उठी हूँ तो रात के खाने की तैयारी की, क्योंकि 6 बजे गैस आ जाती है। और पाकिस्तानी अवाम आपको पता है, खासकर जो पाकिस्तानी खवातीन है वो गैस के आने का और जाने का इंतजार करती है। जाने का तो नहीं, आने का इंतजार करती है कि कब गैस आए और वो जल्दी से अपना काम खत्म करें। ऐसी बात है, पाकिस्तानी खवातीन को ज्यादातर अपना काम जल्दी खत्म करने की आदत होती है। वो एक काम को जल्दी से खत्म करें अगला काम करने के लिए, यही रूटीन उनकी सारा दिन रहती है। खैर मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन पुलाव। जब चिकन पुलाव बनाती हूँ तो मैं बारीक बारीक प्याज काटती हूँ, तो उसके अंदर गरम मसाले और साथ चिकन को डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई करती हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ कि ज्यादा फ्राई हो गया, जो कुछ चिकन के पीसेज इसमें हार्ड लग रहे थे। ओवरऑल टेस्ट वाज गुड। मैं सारे काम खत्म करके लेटी थी कि मुस्तफा आ गया। वो अभी बोलता नहीं है, लेकिन वो अपने जेस्चर से हर चीज मुझे समझा देता है। वो मुझे कह रहा था कि उठो और मेरे साथ आओ। 90% तो उसने मुझे साथ ले जाके क्या करवाना होता है, सिर्फ लेकर जाएगा, जाके डोर ओपन करेगा और कहेगा यहाँ पे खड़ी हो जाओ मेरे साथ। लेकिन भाई बच्चों को कौन बताए कि मामा इतनी फारिग थोड़ी है। मैं कभी कभी उसकी बात मान लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, यही एज होती है उनकी, उनके नखरे उठाने की, उनकी बातें मानने की, उनकी सुनने की। तो एक टाइम आता है कि बच्चे अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके पास बैठने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मुस्तफा को तो वैसे हर टाइम मामा नजर आनी चाहिए। किचन में होगा, मैं खाना बना रही होंगी तो कोई चम्मच ले जाएगा, लग रहा होगा कि जैसे ये खाना बना रहा है। मैं प्याज काट रही हूँ तो उसे प्याज चाहिए। इवन कि अगर मैं कोई मसाला भी डाल रही होती हूँ तो उसने लाजमी टेस्ट करना होता है। यहाँ पे मैं अपने लिए और जुनेद के लिए राइस डाल के लेकर आई थी और यकीन करने बहुत मजा आ रहा था खाने की। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं। देखिए मुस्तफा को मुझे देख के लग रहा था कि इसको ज्यादा जल्दी है, क्योंकि ये रोजाना ज़हरा को जाते हुए देखता है। वो जब ट्यूशन जाती है, स्कूल तो अभी ऑफ। पहले बैग लेके किचन में आया कि मुझे ये पहनाओ, बाद रूम में आया अपने बाबा के पास उनको दिखाने के लिए। बेटा जब आपके पढ़ने की बारी आनी तो आपने रोना कि मैंने स्कूल नहीं जाना। करना करो, खुलना लगे स्कूल आपका भी एडमिशन करवा दे। से चिकन पुलाव खाने के बाद जुनैद ने कहा मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दो, और जब कोई दूसरा चाय पी रहा हो मैं ना पीऊँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक साइड पे मैंने चाय रखी और दूसरी साइड पे जो मेरा लेफ्ट ओवर पुलाव था मैंने बर्तन में निकालना शुरू किया। यही कोशिश होती है जब भी मैं किचन में काम कर रही हूँ, अगर मैं कोई एक काम कर रही हूँ तो साथ साथ दूसरा, अगर बर्तन धोने वाले हैं तो वो भी समेट देती हूँ। अगर कुछ बर्तन रखने वाले होते हैं कैबिनेट्स में, मैं वो भी साथ साथ रखती रहती हूँ। पता नहीं हम काम इस तरह करते हैं कि अगर हम किचन में आ गए तो एक दफा पूरे दिन का काम खत्म करके निकलें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप लेट ना जाते आपके काम नहीं खत्म होते। और ज्यादा चक्कर भी आपके किचन से रूम तक, रूम से किचन तक लगते हैं। जिस में यहाँ पे बॉयल को चाय आया था, सॉरी चाय को बॉयल आया था, उतनी देर में मैंने सारा कुछ अपना किचन का काम कर लिया था। दिन के आखिर में तमाम खवातीन की दिमागी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मेरी हो। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो ये बच्चे पूरी कर देते हैं। फिर ज़हरा ने एक अपना इलादा ब्रिज बनाया हुआ। फिर मुस्तफा साहब ऐसे विराजमान होकर बैठे थे जैसे कोई बादशाह या शहनशाह। बड़ी कोशिश की इसको नीचे उतारने की, लेकिन मुस्तफा अपनी मर्जी का मालिक है। जी यहाँ पे व्लॉग को करते हैं एंड, और यहाँ मैं मुस्तफा को कह रही थी करो अल्लाह हाफिज, लेकिन उसको कोई समझ नहीं आ रही थी। ओके जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।